हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी करीब 1 महीने पुरानी है। जब मैं पटना से दिल्ली की सफ़र कर रहा था, मेरा टिकट साइड लोअर बर्थ था। मैं मज़े से बैठकर अपने मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तभी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, देखो मैडम जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका टिकट वेटिंग है और कोच में कोई सीट खाली नहीं है। मैं आपको सीट नहीं दे सकता। तभी टीटी मेरे पास आकर मेरा टिकट चेक किया। वह मेरे सीट के सामने ही खड़ी थी। सब लोगों का पर्दा लगा हुआ था। सेकंड क्लास में तो आपको पता ही है। वो वहीं खड़ी थी मेरे सीट के सामने। टीटी दूसरे लोगों से टिकट मांगने लगा था। वो औरत साड़ी में थी और बड़ी ही सुडौल लग रही थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसकी गालों पर लालिमा थी, बहुत ही गोरी थी। लंबे लंबे बाल, कजरारी आंखें। उसको देखकर तो मैं घायल ही हो गया था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा क्या बताओ, मुझे दिल्ली जाना है। मेरा टिकट वेटिंग पर है और जाना ज़रूरी है। तो मैं ट्रेन पर चढ़ गई। सोचा कि कंफर्म हो जाएगा, पर ये मना कर रहा है। क्या करूं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैंने कहा अगर आप बुरा नहीं मानो तो आप यहाँ बैठ सकती हो। ऐसे भी पूरा सीट पर दिन में कौन बैठता है। और जब आपको सीट मिल जाए तो आप चले जाना। उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वो बैठ गई। खुद ही पर्दा खींच कर बैठ गई। शाम को चाय पीते धीरे धीरे बातचीत होने लगे। मैंने पूछा पटना में कहाँ रहती हैं आप। तो वह बोली मैं पटना म्यूजियम के पास में ही रहती हूँ। मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। मैंने पूछा और आपके पति। तो वो चुप हो गई और सर नीचे कर ली। मैंने कहा सॉरी, आपको बुरा लग गया तो। वो बोली मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। उसको बच्चा चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों दिल्ली में रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पे थोड़ी हमदर्दी आ गई। वो देखने में बहुत ही ज्यादा मासूम थी। करीब 25 साल की होगी। भरा हुआ बदन, बहुत ही ज्यादा डीसेंट लग रही थी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी अपने बारे में बताया कि मैं पटना में रेस्टोरेंट चलाता हूँ। काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। उन्होंने पूछा कि शादी। मैंने कह दिया शादी का कोई इरादा नहीं है। अभी अभी तो 27 साल का हुआ हूँ। जब तक मैं ढेर सारा पैसा कमा ना लूँ शादी नहीं करूँगा। अभी मेरे रेस्टोरेंट की 10 ब्रांच है पटना में। दिल्ली में भी 5 ब्रांच करने वाला हूँ। मैंने पूछा कि आपने अपना नाम नहीं बताया। तो वो बोली आपने भी तो नहीं बताया। मैंने कहा मेरा नाम राज है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम मनीषा है। मनीषा में मेरे लिए उत्सुकता बढ़ने लगी। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाह रही थी। मैं भी उसको अपने बारे में बता रहा था। तभी खाना वाला आया खाना पूछने के लिए। तो मनीषा बोली मेरे पास ज्यादा खाना है, आप मेरे साथ प्लीज खा ले। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने आलू मटर की सब्जी और रोटी निकाला। दोनों मिलकर खाना खाया। रात के करीब 10 बज गए थे। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और कई लोग तो सो भी गए थे। मनीषा बोली मैं टीटी को देख कर आती हूँ, अगर कहीं मेरा कोई जुगाड़ कर दे तो। मैंने कहा मैं ऐसे भी रात को बहुत देर से सोता हूँ। अगर मैं आपको प्रॉब्लम में साथ नहीं देता हूँ तो ये गलत बात होगी। मनीषा बोली सो काइंड ऑफ यू, आप कितने स्वीट हो। मैंने कहा मेंशन नॉट। उसके बाद मैंने कहा आप आराम से पैर फैलाकर बैठ जाओ। और फिर मनीषा ने भी पैर फैला दी और मैंने भी पैर फैला दिया। जब एक बार वो झुकी किसी चीज के लिए तो मेरे पैर के अंगूठे से उसको टच हो गया। मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी। तो वो बोली इट्स ओके, चलता है। उसके बाद वो अपना साड़ी ठीक करने लगी।
ऊपर से आंचल का पिन खोली और प्लीट्स बनाने लगी। साड़ी का आंचल हटाने की वजह से उसका ब्लाउज दिख रहा था, जो कि बहुत ही दिक्कत था। मैं बस उसे ही देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं वो सच में अपनी आंचल उतार के प्लिट्स बना रही थी या जानबूझकर मुझे दिखा रही थी। मेरा ध्यान वहां से हट नहीं रहा था। तो वो बोली, क्या बात है। फिर मैंने अपना शर्ट उतार दिया। मेरा टी शर्ट उतरते ही वो मेरा डोले शोले देखने लगी। तो वो बोली, वाओ क्या बॉडी है। मैंने कहा, वो मैं जिम जाता हूँ। उसने कहा, मैंने आज तक ऐसी बॉडी नहीं देखी है। मैंने कहा, आपकी भी तो काफी अच्छी शेप है। तो वो बोली, कि चीज की शेप। मैंने कहा, पूरा शरीर आपका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो वो बोली, इसका मतलब एक सीट पर दो दो खूबसूरत इंसान, और वो भी रात के 11 बजे। मैंने कहा, हाँ ये बात तो सच है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आप दिन आपको ही मिले। मैंने मन में सोचा, क्यों ना इस यात्रा को यादगार बनाया जाए। मैंने कहा, अब पता नहीं जितनी आग इधर लगी है उतनी उधर भी लगी हुई है या नहीं। तो वो बोली, आग तो बहुत पहले ही लग चुकी है। फिर क्या था, हम दोनों तो बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अचानक वह थोड़ा पर्दा खोलकर बाहर देखी, और फिर पर्दा लगाते हुए वो जैसे मेरे ऊपर टूट ही पड़ी। वो मेरे होठों को किस करने लगी। मैं भी उसका साथ देने लगा। ट्रेन अंधेरे को चीरते हुए जा रही थी, और इधर हम दोनों अपने अपने पटरी से उतर चुके थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको बाहों में भर लिया। हम दोनों ने खूब एक दूसरे का साथ दिया। हम दोनों एक ही बर्थ में और एक ही कंबल के अंदर थे, जैसे दो जिस्म एक जान बन चुके थे और दोनों एक दूसरे को सहला रहे थे। हम दोनों की प्यार की रफ्तार ट्रेन की गति से ही चल रही थी। ऐसी खूबसूरत यात्रा मैंने पहले कभी नहीं की थी। अगर आपके साथ यात्रा करने वाला यात्री आपका यात्रा में साथ दे तो यात्रा बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। वो मेरे सीने में हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुमने तो मेरी यात्रा बहुत ही यादगार बना दी। हम दोनों ने चलती ट्रेन में एक दूसरे को खुश करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा था। वो बहुत ही खुश थी और मैं भी बहुत खुश था। वो बोलने लगी, तुमने तो मेरे दिल में जल रही आग को बुझा दिया। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो। मैं कभी भी किसी औरत के इतने क्लोज नहीं आया था जितना क्लोज मैं मनीषा के साथ था, और वो भी मुझसे ऐसे लिपट कर सोई हुई थी जैसे कि मैं उसका पति हूँ। सुबह तक हम इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में ही लेटे रहे, और करीब सुबह 8 बजे ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। हम दोनों का मन तो एक दूसरे से अलग होने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर क्या करे, उसे अपने घर जाना था और मुझे अपने बिजनेस के काम से। उसके बाद ट्रेन से उतरते ही वो मेरे गले मिलकर मुझे बाय बोलते हुए कहने लगी कि हम फिर से दोबारा मिलेंगे। मैंने भी उसके गालों में किस करते हुए कहा कि मुझे आपका इंतजार रहेगा। मेरा तो पटना से दिल्ली तक का ट्रेन का सफर एक खूबसूरत औरत के साथ बहुत ही यादगार बन गया था। वो मखमली बदन वाली मनीषा, गजब की हॉट गोरी बदन, रसगुल्ले जैसी उसकी गाल और गुलाबी होठ। उसके साथ ट्रेन में उस रात बिताए हुए मेरा कीमती पल अभी भी वैसे का वैसा ही याद है जैसे उस रात को हुआ था। वो भी क्या रात थी, मैं तो धन्य हो गया। गजब की खूबसूरत औरत थी। आज मनीषा का फोन आया कि मैं पटना आ चुकी हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। उस रात के बाद से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा। मैंने कहा, मैं बहुत जल्द ही तुमसे मिलूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।